हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया लेके आ गया हूं 8086 म्यूपी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव फंडामेंटल इंस्ट्रक्शन, जिसका नाम आप देख सकते हैं एक्सलैट। जी हाँ, ये क्या होता है, क्या नाम है इसका, क्या काम है इसका? ट्रांसलेट। एक्सलैट ट्रांसलेट, जैसा नाम वैसे ही कुछ काम भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक एग्जांपल भैया उसी के लिए लाया हूं, द मोस्ट फेमस पॉपुलर 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एक्सलैट, किस तरीके से वो काम करता है। बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो जब हम एक्सलैट की बात करते हैं तो जिस सेगमेंट के साथ हम डील कर रहे होते हैं, जिसको हैंडल कर रहे होते हैं, वो है आपका डीएस, डेटा सेगमेंट। और भैया यहां पे बेस रजिस्टर के तौर पे आपके पास बीएक्स भी मौजूद होता है और एएल भी इनपुट ही देते हैं, और एएल में ही आपको आउटपुट यानी कि इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। सो मेक श्योर ये एएल वाला खेल बहुत ही मजेदार है, वो अभी अपन आगे देखने वाले हैं किस प्रकार से एएल की वैल्यू जो है ट्रांसलेट हो जाती है, किस प्रकार से वो अभी हम लोग देखने वाले। एग्जांपल देखो आपके सामने है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, यानी कि नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए इन 7 सेगमेंट की मदद हमें लेनी पड़ती है। इन 7 सेगमेंट का नामकरण कर दिया गया है ABCDEFG। यहीं पे भैया रुक जाओ जी, अपने को Z तक जाने की जरूरत नहीं, 7 ही सेगमेंट है ना, तो G तक अपन जाएंगे। अब ये जो G वाले का मामला है भैया, यहां तक 7 सेगमेंट का, अगर मैं इसको भैया मशीन को बोलता हूं सिंपली, चल 5 डिस्प्ले करवा दे भैया, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग का 5 डिस्प्ले करवा दे, 1 डिस्प्ले करवा दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 9 कर दे, जो भी डिस्प्ले करवाना कर दे, तो क्या कर दे बोलने से या नंबर सप्लाई करने से वो डिस्प्ले कर देगा क्या? नहीं जी, हर एक नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए उससे एसोसिएटेड जुड़ा हुआ एक डिस्प्ले कोड होता है, एक सिंपली कोड होता है जो हमें चाहिए होता है। एक नंबर से रिलेटेड उसका कोड होता है जो हमें चाहिए होता है उस नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें गौर से, तो मैंने क्या कर दिया ABCDEF, अरे ये X कहां से आ गया? दिस इज जस्ट अ डमी बिट जो कि आपकी 0 होगी, तो वो मैंने यहां पे कंसीडर कर दी ताकि अपना 8 बिट जो है वो यहां पे हमारे सामने आ सके। तो दिस इज द 4 बिट्स, दीज आर द 4 बिट्स, टोटल 8 बिट्स। चलो अब मुझे भैया लेट से ये नंबर है मेरा 5, ये 5 नंबर है, मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए भैया देखो ये सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की और इस सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या नाम है? यहां पे देख सकते हैं AFG, ओके G भी हो गया, फिर उसके बाद C, उसके बाद D। बात सही है, सिंपल सी बात है। ये जो सेगमेंट्स है 1 2 3 4 5 सेगमेंट जो है वो एक्टिव रखने पड़ेंगे। एक्टिव मतलब क्या? 1 करना पड़ेगा उनको, और बाकी के जो सेगमेंट्स है जो है 1 और 2 ही हैं, तो भैया जो कि आपका D है और E है, इन दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। सही बात है, 1 का मतलब वो एक्टिव है, 0 का मतलब इनएक्टिव है, और इन दोनों के मिलन से अपने को जो मिलेगा वो एक आंकड़ा होगा जो कि 5 होगा, जो हमें डिस्प्ले में मिलेगा। अब यही सिंपली एक्टिव एंड इनएक्टिव 1 एंड 0 का फंडा अगर मैं इस तरीके से फॉर्मुलेट करता हूं तो देखो जी, तो यहां पहली बात तो A जो है आपका 1 है, एक्टिव है, B जो है वो 0 है, C 1 है, D 1 है, E 0 है, FG 1 है, और X तो आपका डमी बिट जो है वो 0 कंसिडर किया हुआ है। तो अब यहां पे अगर कुल मिला के देखें तो ये जो 4 बिट्स हैं ये आपका D देते हैं, और ये जो 4 बिट्स हैं ये आपका 6 देते हैं। सही बात है, दैट इज नथिंग बट ये कितना आता है आपका? 13 आता है। ठीक है, तो 9 के बाद A B C एंड D, तो ये D आ गया, और ये तो आपको 6 दिख ही रहा है। सो दिस इज हेक्साडेसिमल में भैया 6D हेक्स कोड आपका जनरेट हो चुका है। सो वी हैव गॉट दिस टू रिस्पेक्टिव कोड। अब ऐसे ही रिस्पेक्टिवली कोड को हम लोग 5 से डिनोट कर सकते हैं। सही बात है ना। इसी प्रकार से अगर 1 नंबर का हमें रिस्पेक्टिवली कोड चाहिए होगा तो वो 1 होगा, अगर 2 का चाहिए होगा तो वो 2 होगा, और वो हम इसी तरीके से कंप्यूट करने वाले कौन से सेगमेंट एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे, उस हिसाब से कोड जनरेट होगा और आपके समक्ष इस तरीके से आएगा, उसको डिनोट करेंगे बाय नंबर डैश, है कि नहीं? जैसे 5 का 5 इस तरीके से हम लोग डिस्प्ले करेंगे। अब हमें बेसिकली ये जो कोड है ये हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इस रिस्पेक्टिव कोड को, यानी कि हर नंबर से जुड़ा हुआ जो डिस्प्ले कोड होगा उसे हम अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे रखा है मैंने, ओके, अपने डेटा सेगमेंट के अंदर एक सिंपल सा टेबल मैंने कंसिडर किया हुआ है जिसे अपन बोलते हैं लुकअप टेबल। क्या बोलते हैं भैया इसको? लुकअप टेबल। वाई वी से इट एज अ लुकअप टेबल? क्योंकि जब भी हमें कोई भी नंबर डिस्प्ले करवाना होगा तो हम इस टेबल को रेफर करेंगे फॉर गेटिंग द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। इसीलिए इसे रेफर किया जा रहा है, इसीलिए इसे लुकअप किया जा रहा है, इसीलिए इसे लुकअप टेबल कहा गया है। सही बात है कि नहीं? तो अभी लुकअप टेबल कहां से शुरू होता है भैया? एड्रेस, यहां पे अगर आप देखेंगे इन द डेटा सेगमेंट 1000H, यहां पे आपको ये दिमाग में रखना है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आप देखो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे किसका 0 का कोड है, इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, यहां तक भैया मामला आपने को पता ही है। ठीक है, 9 तक आपको कोड जो है इस रिस्पेक्टिव 7 सेगमेंट डिस्प्ले के मिलने वाले हैं। अब यहां पे ये कहां से आता है, ये एक्शन में कैसे आता है? चलो अभी इसको थोड़ा सा आइडियाज को मर्ज करते हैं। यहां से यहां तक तो अपन आ गए मेमोरी तक, अब ये भी खींच लेते हैं यहां पे किस तरीके से एक्सलैट आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, फोकस कीजिए यहां पे, गौर से देखिए। ये जो आपका BX है, जो बेस रजिस्टर है, वो एक्चुअली कंसिस्ट करता है आपका
1000H। तो यहां पे याद रखना ये जो BX है ये किसे पॉइंट कर रहा है, आपके स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लुकअप टेबल, हमेशा याद रखना। यानी कि जो लुकअप टेबल का जो आपका इनिशिएटिंग एड्रेस, शुरुआती जो स्टार्टिंग वाला है ना भैया, वो 1000H वाला जो एड्रेस है ना, वो आपका BX में लोड हो जाएगा। सबसे पहले तो वो मूव करना है, ठीक है। दूसरी बात AL क्या कंसिस्ट करेगा, आपको किस नंबर को डिस्प्ले करवाना है वो सिंपली आपको उसे बताना है। जस्ट यू हैव टू टेल, लेट्स से BX में तो मैंने 1000 डाल दिया, अब AL के अंदर जो है मैं 5 डाल देता हूं, क्योंकि मुझे 5 डिस्प्ले करवाना है ना, 5 डिस्प्ले करवाना, तो मैं 5 डाल देता हूं। तो इसमें क्या करते हैं हम, BX प्लस AL, यानी कि जो आप देख सकते हैं BX प्लस AL, दिस इज नथिंग बट गिविंग यू द ऑफसेट एड्रेस। ये दोनों मिला के अपने को क्या मिलता है भैया, ऑफसेट एड्रेस। बात क्लियर होनी चाहिए, हमने फिजिकल एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस सबके बारे में बात किया है, ठीक है कि नहीं, इससे पहले जब हम 8086 की शुरुआती कर रहे थे तब, ठीक है। तो ऑफसेट एड्रेस हमें ये दोनों मिला के भैया देने वाले। अब यहां पे देखो 1000 है और AX क्या है भैया, 5 है, तो टोटल क्या हो जाता है 1005। एड्रेस देखो जी, 1000, 1001, 1002, 3, 4, 5। तो आपका फाइनली जो टारगेट लोकेशन है वो कहां पे, यहां पे। फाइनली टारगेट लोकेशन कहां पे, और इस टारगेट लोकेशन के जो मेमोरी है जिसमें 1 बाइट ऑफ साइज है आपकी भैया, डेटा रखने की क्षमता है, उसमें क्या बाइट पड़ा हुआ है भैया, कौन सा रिस्पेक्टिव डेटा पड़ा है, 5 यानी कि आपका 6D उसके अंदर पड़ा हुआ है। 5 मतलब क्या भैया, 6DH हेक्साडेसिमल हेक्स कोड जो हम बोलेंगे, तो वो 6DH इसमें पड़ा हुआ है। तो सिंपली हम ये 6D को क्या करते हैं भैया, अपने AL के अंदर मूव करते हैं। तो अभी AL के अंदर 6DH आपका रिस्पेक्टिव आ गया। बात क्लियर है। तो हमने यही किया ना, डेटा सेगमेंट जो है उसे रेफर किया, फिर BX प्लस AL यानी कि आपके लुकअप टेबल का जो बेस एड्रेस है प्लस उसमें AL यानी कि कौन सा नंबर अपने को डिस्प्ले करवाना है वो AL में मेंशन किया, और फिर भैया अपने जो रिजल्टेंट हेक्स कोड है वो AL में ही लोड किया। एंड दिस इज द प्रोसेस दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ XLAT। आपको बात समझ में आ रही है। एक इंपॉर्टेंट गौर करने वाली चीज अगर आप देखेंगे, पहले AL में क्या था, पहले AL में कंटेंट था 5। पहले AL में कंटेंट हमने क्या डाला था, 5, यानी कि ये नंबर हमें डिस्प्ले करवाना है। लेकिन क्या सिर्फ 5 बोलने से ये नंबर डिस्प्ले होगा, नहीं, हमें क्या चाहिए होगा, इस नंबर का रिस्पेक्टिवली कोड चाहिए होगा। सही बात है कि नहीं, हमें इस नंबर का कोड चाहिए होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, AL के अंदर जो कंटेंट है 5, उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू 5 उसको ट्रांसलेट किया इनटू 5 और अब ये जो रिस्पेक्टिव 5 यानी कि हेक्स कोड है 5 का, ये अभी हमारे काम का है, क्योंकि इसकी मदद से अभी हम लोग 5 नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो देखो वही चीज तो मैं बोल रहा हूं, पहले AL का कंटेंट 5 था, फिर ये सारी प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, AL का कंटेंट अपडेट किया, या फिर इसे बोल सकते हैं ट्रांसलेट किया उसे इनटू इट्स रिस्पेक्टिव हेक्स कोड, यानी उस नंबर को उसके रिस्पेक्टिव हेक्स कोड में ट्रांसलेट किया विद द हेल्प ऑफ XLAT। सिंपल सी प्रोसीजर, बात आपको समझ में आ गई। शुरुआत में 5 था, उसके बाद एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वो उसी 5 नंबर का हेक्स कोड जो है हमें मिल गया इन द AL, और यही प्रक्रिया आपकी रिस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ XLAT इंस्ट्रक्शन। दोस्तों इस वीडियो की आखिरी और अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो ये XLAT इंस्ट्रक्शन है, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस, 2 फ्लेवर में, 2 वर्जन्स में आपके सामने आता है। एक है भैया XLAT B, जो कि अभी हमने देखा ना सारा इंप्लीमेंटेशन, ये XLAT B के अंडर आता है, जो कि एक इंप्लाइड वर्जन है, इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड को फॉलो करता है, क्योंकि यहां पे आपका ऑपरेंड इंप्लाइड होता है। अब ये सारा का सारा मामला जो देखा वो XLAT B का इंप्लीमेंटेशन आप समझ सकते हो, इस वर्जन में आप इसको देख सकते हो। एक और दूसरा वर्जन है भैया, जैसे कि ये इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड को फॉलो कर रहा था, जो आपका XLAT है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को फॉलो करता है। XLAT के आगे आपको एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑफ द रिस्पेक्टिव लुकअप टेबल। इट्स अप टू यू, मतलब अगर आपने एड्रेस मेंशन किया तो ठीक है, तो वो आप रिस्पेक्टिवली कहीं का भी जो एड्रेस है उस लुकअप टेबल का मेंशन कर सकते हो, या फिर वो बाय डिफॉल्ट आपका BX जो बेस रजिस्टर है वही पकड़ लेगा और उसी को कंसिडर करेगा आगे फर्दर प्रोसेसिंग में। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस भी आपके पल्ले पड़ गए। ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन एग्जांपल के सहित आपके समक्ष मैंने रख दी। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।